और भानु सुते दे प्रणाम हरि प्रिय हरे कृष्णा। तब जब इस प्रकार से जो सब के सब जो है यहाँ पर उद्धव जी ने बताया कि जो है कि किस प्रकार से जो है ये कभी कभी जीव जो है भौतिक जगत में माया के प्रभाव में आकर के भगवान की नाम और महिमा का क्या नहीं कर पाता, लाभ नहीं उठा पाता। तो ऐसे जीव बड़े ही क्या है, दुर्भाग्यशाली है जगत में, जो लोग भगवान के इस नाम की महिमा क्या नहीं कर पाते, लाभ नहीं उठा पाते। तो ऐसे लोगों के लिए जो बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो है भगवान का नाम क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि कृष्णा। अब आवाज सही आई है? भक्त लोग कह रहे हैं कि वो इसका मारी है, अब सही आ गई आवाज। तो जब फिर उद्धव जी ने बताया विदुर जी को कि हे विदुर जी है कि संसार में केवल वे ही लोग ही दुर्भाग्यशाली नहीं थे कि जो अन्य लोग थे। कहते कि माता रुक्मिणी भी कभी कभी कहती थी कि आप जो है क्योंकि भगवान जो है अपनी योग माया के द्वारा इतने सुंदर थे, भगवान जो है इतने सुंदर थे अपने योग माया के प्रभाव से कि जो है वो आभूषण जिनको वे पहनते थे, भगवान भी जब कभी कभी आभूषण पहनते थे तो वे क्या होते थे, वे आभूषण भी पहनने से और भी ज्यादा सुंदर होते थे। अर्थात आभूषणों से भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती थी, बल्कि उन आभूषणों की पहनने से सुंदरता बढ़ती थी। अर्थात भगवान इतने सुंदर थे कि वे उनको उनके द्वारा ही आभूषणों की सुंदरता बढ़ती थी। संसार में लोग क्यों आभूषण पहनते हैं? ताकि वो सुंदर दिखाई दे, सुंदर भी दिखाई दे, प्लस दूसरे को भी ये पता लगे देखो इसके पास में इतने सुंदर गहने हैं। क्योंकि संसार में हमेशा ये एक होड़ लगी रहती है दूसरे को दिखाने के लिए। कभी कभी कुछ मतलब सुंदर वस्त्र पहनते तो फिर घूमने जाते हैं, ये देखो इतने अच्छे कपड़े लाए हैं, इतने हमें लाए हैं, ये मंगलसूत्र है, ये सब गले का हार है, सब चीजें क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा हम सुंदर दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, हमारा थोड़ा सा सम्मान बढ़े समाज में। लोग कहेंगे देखो कितना सुंदर चीज पहनते, ब्रांडेड चीज पहनते भाई। ऐसे थोड़े हम लोग ऐसे अरे अरे गहरे भाई हम तो बहुत अच्छे पहनते हैं, हम तो बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं। एक हमारे महाराज जी है, राधा गोविंद महाराज जी, बिहार से महाराज जी का जन्म है, खड़िया से ही। तो महाराज जी बता रहे थे कि हम गरीब गांव के हैं, सन्यासी हैं, वृंदावन में रहते हैं। एक बार बता रहे थे हम लोग बैठे थे कि हम लोग गरीब गांव से हैं, और हम जानते थे कि जब गांव में जब दूल्हा आता था, शादी होती थी, तो वो मोजा पहन के आता था, जुराब पहन के आता था। तो हम सोचते थे पहले कि जुराब तो जब ही पहनी जाती है जब कोई शादी करने आता है, अर्थात दूल्हा ही जुराब पहनता है, जो मोजे होते हैं सॉक्स वो ही पहनता है, बाकी नहीं पहनते। बोले आजकल हम देखते हैं कि भाई आश्रम में रहने वाले साधु के मोजे नहीं उतरते 12 के 12 महीने, कुछ लोग 12 के 12 महीने मोजे पहनते हैं, और कुछ लोग जो है पूरा टिप टॉप करके रखते हैं। महाराज जी बता रहे थे, सारी ये था उसके पीछे कि पहनना पूरी बात नहीं है, लेकिन सुख सुविधाओं में ही पड़े रहना। बिना जो है हम क्रिज के पहनेंगे नहीं जी, बिना प्रेस के नहीं हम पहनेंगे जी, बिना हम गाड़ी के हम बिना नीचे नहीं जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि गाड़ी के बिना जाएंगे, पैदल ही नहीं जाएंगे। तो कह रहे भैया इस शरीर को कितना ही सजा लो, हमारा तो जीवन बल्कि ऐसा होना चाहिए सीधा सादा, पैदल आना जाना, बिल्कुल सिंपल, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि बस। तो तब हमारे जीवन की सुंदरता बनेगी। वस्तु पहनने से, अच्छी वस्तु पहनने से जीवन की सुंदरता नहीं बनेगी। हालांकि भगवान तो परम पूर्ण है, भगवान को तो जिस वस्तु को छुएंगे वो भी सुंदर बन जाएगी। आभूषणों को भगवान छूते थे तो वो भी सुंदर बन जाते थे। और जब आभूषणों के द्वारा भगवान की सुंदरता बढ़ती थी तो माता रुक्मणी कभी कभी कहती थी हे प्रभु आप इन आभूषणों को मत पहनिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये आभूषण पहन लेते हैं तो हमें भी जो है, हम भी विचलित हो जाते थे, अर्थात आप इतने सुंदर है कि आपको देखकर ये आभूषण भी जो है सुंदर लगते हैं। क्यों? और जो आभूषण पहन भी लिया आपने तो दर्पण मत देखना आप। भगवान के लिए क्या कंडीशन लगा रहे हैं, कह रहे कि अगर आप पहली बात तो आभूषण मत पहनो, अगर आभूषण आपने पहन भी लिए तो दर्पण मत देखना, शीशा मत देखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी कभी शीशा देख लिया ना तो आप खुद भी शर्मा जाओगे, वास्तव में सही है।
भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। एक बार भगवान ने अपने आप को दर्पण में देखा, और अपने आप को जो दर्पण में देखा, शीशे में देखा, तो भगवान को खुद लज्जा आ गई। भगवान इतने इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि भगवान विश्वास नहीं कर पाए कि मैं इतना सुंदर हूँ। इसलिए क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं कि जो है, एक भजन हम सुनते थे पहले, तेरी रत्न, ऐसे था वो भजन कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। भगवान के विषय में कहा जा रहा है, सुंदरता के विषय में, कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, और मुखड़ा तेरा भोला भाला, आंखों से बरस रहा अमृत होगा। कि भगवान की जब इतनी रचना इतनी सुंदर है, प्रकृति इतनी सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर फूल खिल सकते हैं। फूलों में कौन रंग भरता है बताइए? जो है, फूलों में लाखों लाखों प्रकार के जो फूल है, पुष्प है जो खिलते हैं, जिन बहुत सारे फूल तो हम देखे भी नहीं, जो विदेशों से आते हैं। कभी कभी फूल देखते हैं ना जो डेकोरेशन के लिए आते हैं, कुछ विदेशी फूल आते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल हो सकते हैं। आजकल तो भारत में मिलने लगे हैं फूल, भले आर्टिफिशियल मिले हो, लेकिन विदेशों में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं जो आते हैं। कभी कभी फूलों की घाटी है, देहरादून में एक वैली ऑफ फ्लावर है, कभी जाएंगे तो वो फूलों की घाटी है। अगर उस घाटी पे चले गए आप, देहरादून से थोड़ा सा कुछ आगे स्थान है कोई, जब हम देहरादून में थे, कोई बता रहा था कि फूलों की एक घाटी है। तो मैंने कहा वहां देखभाल कौन करता है? बोलो कोई भी नहीं। बोला सब होता ही, जब मार्च का महीना आता है, अप्रैल में, इतना सुंदर फूल खिलते थे, सुंदर फूल खिलते हैं कि हजारों लाखों लोग देखने जाते हैं। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। भगवान कितने सुंदर हो सकते हैं, अंदाजा लगा सकता है। और कह रहे मुखड़ा तेरा भोला भाला, आंखों से बरस रहा अमृत होगा। आपका मुखड़ा कितना भोला भाला है, कितना सीधा साधा है आपका चेहरा, और आंखों से तो आपकी अमृत बरसता है। आपकी आंखों से क्या बरस रहा है? अमृत बरस रहा है। इतना सुंदर आपका जो है कार्यकलाप, हाव भाव, सभी लीलाएं है आपकी। आप कितने सुंदर है जग में। ये कौन कह रहे हैं? श्याम जो है, मतलब विद्वान कवि लोग कल्पना करके देख रहे हैं। जब कल्पना तो इतने सुंदर हो सकते हैं, तो वास्तव में कितने सुंदर होते होंगे। ये जो है श्याम कौन कह रही है? माता रुक्मणी जी कह रही है कि आप जो है, और मुझे इस एक बात का डर हो रहा है प्रभु, असल में एक डर था माता रुक्मणी को। क्या वो कह रही थी कि अगर आपने अपने आप को देख लिया शीशे में, तो फिर आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। ये बड़ी समस्या है संसार में, कि आप अगर आपने अपने आप को देख लिया और आप अपने आप पे ही मोहित हो गए, तो जो है फिर आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। मुझे इस बात का डर है, इसलिए ये तो दर्पण मत देखो, और बिल्कुल नहीं तो फिर जो आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। क्योंकि भगवान का रूप जो है ऐसा है कि भगवान को भी मोहित कर देता है। भगवान का रूप इतना मोहक है, इतना मोहनकारी है, सम्मोहक है, कि स्वयं भगवान भी क्या हो जाते हैं, उस रूप के द्वारा स्वयं मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर रूप लेकर के भगवान मोहित कर देते हैं। और जो सभी पुरुष है श्री कृष्ण को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इनसे संसार, सुंदर संसार में कोई भी नहीं है। कौन बता रहे हैं? जो है उद्धव जी विदुर जी को ये बात बता रहे हैं, कितने सुंदर है श्री कृष्णा, क्योंकि सुंदर संसार में कोई नहीं है। और हर कोई देख करके उन्हें आश्चर्यचकित हो सकता है, हर कोई श्री कृष्ण को जो है देख सकता है। और कह रहे कि वो सुंदर, सुकुमार, तो भगवान जो है, क्या है दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे बीच में से चले गए हैं। और कह रहे कि भगवान की एक एक बात मेरे हृदय को दहला देती है। आज ही मेरे हृदय में भगवान के प्रति वो सब लीलाओं को जब मैं याद करता हूँ, तो मैं सिहर उठता हूँ, मैं बिल्कुल चिंतित हो उठता हूँ। और कह रहे हैं कि बताइए भगवान कितने दयालु हैं, कि बताइए उनसे द्वेष करने वाले, कौन शिशुपाल जो द्वेष करता था, उनको भगवान ने जो है सिद्धि प्रदान कर दी है। उनको भगवान ने सिद्धि प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को 100 गाली दी, भगवान ने फिर भी उनको क्या कर दिया, उनके ऊपर कृपा करके सिद्धि प्रदान कर दी उनको। जैसे इस शिशुपाल का अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने क्या किया, गर्दन काटी, उनका शीश काटा, तभी उनका जो शिशुपाल का जो आत्मा थी वो भगवान के शरीर में समाहित हो गया, अर्थात उन्होंने सिद्धि या जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लिया। बताइए कितना, जो गाली दे रहा है भगवान, उसको भी जो है ऊपर क्या करे भगवान, कृपा करे। संसार में है कोई इतना दयालु? कम वा दयालु कृष्णा है, लेबे गति धात्र। मतलब उस पूतना को भी जो स्तन लगा करके गई अपने
सॉरी, स्तनों पे जो है कालकूट विष लगा करके गई। कौन? पूतना। एक सुंदर स्त्री का वेश बना करके, देवी का है वेश बना करके, लक्ष्मी के समान वेश बना करके गई भगवान को विष पिलाने के लिए। उन भगवान ने उसको भी माता लेबे गति दात रहे हैं। हरे कृष्णा। ओ सॉरी। तो उन भगवान के लिए जो है, वो भगवान जो है जिनको मतलब इतने सुंदर स्वरूप है, और उन भगवान के लिए जो है हृदय में विष लगा करके मारने की भावना से कौन गई? पूतना गई। अब ठीक है, आवाज बताना। तो वो जो पूतना गई थी भगवान को मारने के लिए इस प्रकार से, उसको ही भगवान ने क्या कर दिया? मतलब माता यशोदा के समान ही गति प्रदान कर दी। बताइए कितने दयालु भगवान है वे, कितने दया करते अपने भक्त के ऊपर। और यहाँ पर दुर्भाग्य इस बात का है कि ये सब यदुवंशी उनकी महिमा को नहीं जान पाए, और उनसे द्वेष वशी कुछ चीजें जो है इस तरह से समझते रहे। अर्थात भगवान आए इस जगत में, लेकिन ये सब जो अन्य लोग हैं ये उनका लाभ नहीं उठा पाए। जिस प्रकार से शिशुपाल को भगवान ने गति प्रदान की, इस तरह से पूतना को भी गति प्रदान की। विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने फिर भी उसके ऊपर क्या कर दिया? कृपा कर दी अपनी। क्यों कृपा कर दी? क्योंकि भगवान ने देखा कि इस जीव का उद्धार तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर इसका उद्धार नहीं करेंगे, इसको जो है अपनी कृपा नहीं प्रदान करेंगे, तो इसका क्या होगा? तो उस पूतना का भी जो है भगवान ने क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। और कह रहे पूतना ही नहीं, बल्कि महाभारत के युद्ध में हजारों हजारों सैनिकों को, जो वहां पर भगवान के उस श्याम सुंदर रूप को देख करके क्या थे? आश्चर्यचकित थे, अद्भुत कार्यकलाप में डूबे हुए थे। जब वे भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप की छवि को देखते थे, तब वे आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये सुंदर पुरुष कितना है बांकुरा है। और क्या कह रहे हैं कि लोग जो महारथी थे लड़ने वाले, वो अर्जुन को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि अर्जुन के जो सारथी था उसको देखते थे। अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चित्त को देखते थे, अर्थात उनके चितवन जो उनकी मोहक मुस्कुराहट थी, तो वो क्या करते थे? उन सब जो एक बार देखते थे, और भगवान के जो सुंदर केस हैं, घुंघराली लटाए, सुंदर चितवन है, चंद्रमा के समान जो मुखड़ा, और जो है कमल दल के समान भगवान के जो है पखड़ी, इतना सुंदर सांवला जो घनश्याम जब रूप देखते थे, तो वे सैनिक लड़ते लड़ते ऐसे भूल जाते थे। युद्ध युद्ध कर रहे, तलवार है चला रहे, लेकिन ऐसे भूल करके ऐसे देखने लगे। दूसरा सैनिक आया, गर्दन काट दी। अर्थात दूसरे ने तो जो है क्या कर लिया? केवल गर्दन ही काटी, लेकिन असली जो चित्त था, जो आत्मा थी, वो किसने चुरा लिया? चित्त किसने चुरा लिया? मनमोहक श्री कृष्ण ने। और मनमोहक श्री कृष्ण ने जो है क्या कर लिया? हजारों हजारों जो सैनिक थे, वो भी मरने के पश्चात कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने मात्र से, इतना सुंदर मोहक रूप देख करके सबके सब आश्चर्यचकित होते। जैसे ही आश्चर्यचकित होते, और पीछे से जो है मतलब भगवान के उस सुंदर रूप को देखते, और भगवान भी क्या थे? कितना सुंदर श्यामला घनश्याम रूप दिखाते कि वो देख ही नहीं पाता, ना वो समझ पाता, और इसी चक्कर में वो उलझ जाता कि मैं इधर देखूं, ये घनश्याम को मन ही नहीं हटा पाता अपना। अपना जो ध्यान था वो भगवान के ऊपर आकर्षित हो जाता, क्योंकि चित्त चुरा लेते। भगवान का नाम चित्त चोर है। और दूसरा सैनिक आगे मार देते। इस तरह जब हजारों हजारों सैनिक मारे गए, उन सबको भी भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंत च काले माम स्मरण युद्धस्य च है, यानी कि अंत समय में यदि कोई व्यक्ति अपना जो भी चेतना लेकर के संसार से जाता है, संसार को छोड़ेगा, वो इस शरीर को छोड़ेगा जिस चेतना को लेकर के, वो उसी गति को जो है प्राप्त कर लेगा। अर्थात अंतिम समय यदि वो कृष्ण का नाम लेते, कृष्ण का जो है ध्यान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, शरीर को ही छोड़ता है, तो उसको वही गति प्रदान होती है। इसी तरह से इन सब सैनिकों के साथ में भी क्या हुआ कि उन्होंने जो है भगवान का चिंतन करते, नाम लेते, शरीर को छोड़ा। अब जैसे शरीर को छोड़ा तो वही स्मरण हुआ।
तो कितना बड़ा जो है सौभाग्य है इन सबका कि जो है मतलब कि सबके सब लोग जो है कह रहे कि हे विदुर जी, अर्थात जो है अब वो जो जो पीड़ा बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं कि उस माता को भी, पूतना को भी प्राप्त कर दी गति है, और आपके जो है शिशुपाल को भी प्राप्त कर दी। और कह रहे कि वे जो शत्रु जो भगवान के प्रति जो है क्या रखते थे, जो है मतलब शत्रु भाव रखते थे। कह रहे कश्यप के जो पुत्र है गरुड़ जी है, कोई कंधों पर बैठ करके वे भगवान जो है भगवान जब चलते हैं तो उनको सृष्टि के सब लोग जीव उनके सुंदर, क्योंकि भगवान के जो वाहन है वो गरुड़ जी है, और गरुड़ जी जो है कश्यप ऋषि के पुत्र है। तो उनके जब कंधे बैठते पृथ्वी का कल्याण करने के लिए वही भगवान जो है ब्रह्मा द्वारा याचना जब ब्रह्मा जी करते हैं तो श्री कृष्ण के जो है बंदी गृह में क्या भगवान जो है प्रकट होते हैं कंस के कारागार में, किसके द्वारा, देवकी और वसुदेव जी के पुत्र बन करके आते हैं। बताइए वे भगवान कितने महान है कि जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो है कारागार में भी प्रकट हो गए। बताइए हम, कुछ लोग कहते हैं अरे जो जेल में पैदा हुआ वो कैसे हो सकता है, भगवान को डर था ये था। अरे भगवान को डर नहीं था, भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भगवान कितना दयालु है कि देव की माता और वसुदेव जी के वचन को निभाने के लिए उनके पुत्र बन करके आ गए। बताइए, और जैसे ही भगवान इस जगत में आए तो भगवान ने क्या कर दिया कि जो है सबको अपनी माया के द्वारा जो है सुला दिया, और तुरंत भगवान जो है अपने भक्तों के बीच में चले गए। कहाँ पर, गोकुल में चले गए। बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान है भगवान, जो है ग्वाल बालों तथा बछड़ों से हमेशा घिरे रहते थे। वे सब उनके साथ में जमुना तट पर जो है सघन वन में जो है क्या हमेशा वे खेलते रहते थे पक्षियों के बीच में। जो पक्षी गुंजार करते थे उनके साथ में अपने भक्तों के साथ में क्या है आनंद लेते थे। और जब इस प्रकार से भगवान बाल जो है लीलाओं में उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो वृंदावन के सब लोग जिनको इस तरह देख रहे हैं और उनके साथ में वृंदावन वासियों के साथ में कभी खेलते थे, कभी हंसते थे, कभी गाते थे, कभी रोते थे। एक साधारण मनुष्य के जैसा भगवान क्या कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। कभी बंसुरी बजाते थे और सबके मन को जो है क्या प्रफुल्लित कर देते, सबको आनंदित कर देते थे। वे भगवान जो है आज हमारे बीच से चले गए। और कह रहे कि भोज के जो राजा है कंस ने, सॉरी, भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जो है कौन से बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था। देखते ना कितने बड़े बड़े जादूगर आते थे भगवान को मारने के लिए, 5000 कुछ जादूगर क्या असुर आए। तो भगवान ने जो है जिस तरह से कहते हैं कि एक छोटा सा बालक जो है एक कुकुर मुत्ता उखाड़ लेता है बरसात के मौसम में, इस तरह से भगवान ने भी जो है क्या कर लिया, उन सारे असुरों को मार गिराया खेल खेल में। और जिस तरह से एक बालक जो है खिलौने तोड़ देता है खेल खेल में, इस तरह भगवान ने बड़े बड़े असुरों को जो है मार दिया है। बड़े बड़े असुरन को पछाड़ो है, मान जो है इंद्र का तोड़ो। एक भजन गाते हैं ब्रजवासी की, बड़े बड़े असुरों को पहचाड़ो है, जो है कि वे भगवान कितने बलशाली हो सकते हैं। और यमुना तट की बता रहे कि यमुना तट पे जैसे कालिया नाग ने जो है क्या किया था, पूरा जल को विषाक्त कर देता है और भगवान ने उस सर्पराज को जो है भीतर से ही जल के प्रताड़ित करके उसको दूर भगा दिया है। जो जिसके द्वारा जो है गाय का जो है जल नहीं पी रही थी, सबको जो है जल पिया। और भगवान अपने भक्तों के लिए कितने दयालु रहते हैं। नंद महाराज की जो आर्थिक स्थिति है, गायों का पूजन करना चाहते थे, इस प्रकार से स्वर्ग के राजा जब गोवर्धन की जय पूजा कराई तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी क्या हो गया, दुखित हो गया और उसने जल वर्षा की। और भगवान ने उस समय भी आकर के जो है अपने भक्तों की रक्षा की। अग्रर्जुन सॉरी इंद्र के कोप से, इंद्र के क्रोध से भगवान ने बचाया। जो अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु रहते, इतने सदैव जो है भगवान हमेशा जो है गोवर्धन जो है और अन्य लीलाएं भक्तों के साथ में करी है। तो इस तरह से जो है और 3 वर्ष की ऋतु में अवस्था में भगवान ने जो है स्त्रियों की सभा के मध्य में है चांदनी उजली शरद रात में जो अपने मोहर गीतों के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया है। अर्थात सबको जो है भगवान ने इस तरह से जो है पूरे कार्यकलाप के साथ में पूरा भक्तों को साथ में आनंद दिया। वृंदावन में अनेक अनेक लीलाएं की, कालिया की है, गोचारण की है, असुरों को मारने की है, माता यशोदा के साथ में बाल लीलाएं सब की। तो ये वे भगवान कितने दयालु हैं, कितने वे
कृपालु है कि इस प्रकार से अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। और वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली है कि भगवान हमारे बीच में प्रकट हुए और हम सबको अपनी कृपा दी। लेकिन हम सब के सब जो है अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान चले गए हैं तो हमारा दुख कैसे दूर होगा। ये सब बातें जो है उद्धव जी जो है विदुर जी को बता रहे हैं। तो कितना दुर्भाग्य है इस बात का कि भगवान इस जगत में आए लेकिन हम लाभ नहीं उठा पाए। ये सब लीला है कि भगवान ने अपने भक्तों को आनंद दिया। वो आनंद कंद भगवान हमारे बीच में ही थे, हमें प्रेम प्रदान कर रहे थे। तो वास्तव में जो कोई व्यक्ति भगवान की इन लीलाओं को सुनता है, वृंदावन की इन लीलाओं के महिमा के विषय में बता रहा है, कोई व्यक्ति सुनता है, सुनाता है और जो कोई अनुमोदन भी कर देता है बहुत सुंदर है, तो कहते हैं कि इन तीनों को ही लाभ मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है। तो कितना सौभाग्यशाली है जो ली जीव जो कृष्ण की इन कथा को सुनते हैं। कृष्ण कथामृतम, ये जो कथामृत का जो पान करते हैं उनके जीवन में शोक मोह भयापाह, शोक मोह सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो वृंदावन की कुछ लीलाएं है जो यहाँ पर उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी के बहुत सुंदर सुंदर तरीके से। और जो है कल हम इसी तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जो है कौन से का वृंदावन के बाहर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, तीसरे स्कंद में तीसरे अध्याय पे हम चलेंगे। आज ये दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इतना कहते हुए सब भक्तों का धन्यवाद। और जानिए कल जो है कि भगवान ने श्री कृष्ण जो है कैसे लीलाएं की।